अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। ये ज़मीन वजूद में कैसे आई, इस बारे में तमाम साइंटिस्ट की मुतफ़िका राय है कि ये ज़मीन बनने से पहले इस कायनात में एक बड़ा धमाका हुआ जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, और इस धमाके के नतीजे में कई और सियारों के साथ हमारी ज़मीन भी वजूद में आई। मगर अब सवाल ये है कि इस ज़मीन का खात्मा कैसे होगा। जैसा कि कुरान पाक में बार बार क़यामत का हवाला दिया जाता है, तो इस क़यामत के कायम होते वक्त ये ज़मीन और इसमें मौजूद अशिया कैसे अपने अंजाम तक पहुँचेंगी, इसकी कोई तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मौजूद होगी। जैसा कि क़यामत के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि वो क़यामत का दिन है जिस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे, और पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे दनकी हुई रंग बिरंग की ऊन। इन आयात का गहराई में मतलब समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम इस ज़मीन और कायनात की तहलीक पर गौर करें। दोस्तों, सन 2014 में अपनी मौत से पहले मशहूर अमरीकी साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने इस दुनिया को खबरदार किया था कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये कायनात स्टिल नहीं है, ये जानदार की तरह है जो कि जिंदा है और फिर एक रोज़ इसे मौत आनी है। डॉक्टर जोसेफ लिंकन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर थ्योरेटिकल फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, स्टीफन हॉकिंग की मौत के बाद इनका कहना था कि जो कुछ भी फिजिक्स और इस कायनात का इल्म अब तक हमारे पास है, इसके मुताबिक ये बात कंफर्म है कि हमारी ये कायनात हमेशा बाकी रहने वाली नहीं है, और हम अब तक इस किनारे तक पहुंच चुके हैं जब ये अपने अंजाम के बहुत करीब है। यहाँ अब सबसे अहम सवाल यही है जो इन आयात को देख कर हमारे जहन में आता है कि आखिर इस क़यामत की वजह क्या होगी, क़यामत का दिन कब और कैसा होगा। इसकी वजाहत करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के प्रोफेसर डॉक्टर बेंजामिन एलानोफ का कहना था कि कायनात की इस इंस्टेबिलिटी की वजह एक एटम से भी छोटा पार्टिकल है जिसका नाम है हिग्स बोसॉन पार्टिकल या गॉड पार्टिकल। इसका काम होता है हर नजर आने वाली और ना नजर आने वाली चीजों को मैस देना। अगर ये ऐसा ना करे तो हमारे आसपास मौजूद दुनिया की हर एक चीज और खुद हम इंसान भी गायब हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि क़यामत का मंजर होगा। आइए साइंटिफिक फिनोमेना को आसान से आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। 20वीं सदी में फिजिस्ट ने एक ऐसा एलिमेंट्री मॉडल बनाया जिसके अंदर बताया गया कि कौन कौन से पार्टिकल्स किसी भी फिजिकल चीज के बनने की बुनियादी इकाई या उसका बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनमें से 12 एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मिलकर तमाम मैटर की चीजें बनी हैं, जबकि 4 बुनियादी पार्टिकल्स जिन्हें बोसॉन कहते हैं, इनसे मिलकर कायनात की तमाम बुनियादी फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, वीक फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बनी हैं। ग्रेविटी यानी कशिश शकल भी एक फोर्स है जो कि चीजों को जमीन के साथ जोड़े रखती है, मगर इसे इस मॉडल के जरिए नहीं बल्कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान है। इन्हीं फोर्सेस की तरह कायनात के अंदर कपड़े की तरह फैली हुई एक और फोर्स भी मौजूद है जिसे हिग्स फील्ड कहते हैं। ये हिग्स पार्टिकल्स की वजह से पैदा होती है। हिग्स पार्टिकल इस दुनिया और कायनात में मौजूद हर चीज को मैस देते हैं, जिनमें हम इंसान भी शामिल हैं। किसी भी चीज का मैस इसका वजन ही होता है, मगर इस पर ग्रेविटी असरअंदाज नहीं होती। किसी भी चीज का मैस और इसका वजन ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। मसलन अगर एक इंसान का मैस है 56 किलोग्राम, तो तमाम कायनात में इसका मैस यही रहेगा, जबकि वजन ग्रेविटी की वजह से कम या ज्यादा हो सकता है। जैसा कि चांद की ग्रेविटी जमीन से थोड़ी कम है, तो अगर आपका वजन जमीन पर 56 किलोग्राम है तो चांद पर ये इससे थोड़ा कम होगा। अब यहाँ गौर तलब बात यह है कि आखिर ये मैस आता कहाँ से है। इसे समझने के लिए हमें इस बेसिक स्ट्रक्चर तक जाना पड़ेगा जो कि एटम से भी छोटा है, जिसे क्वार्क्स या लेप्टन्स कहते हैं। एटम को इस कायनात का सबसे छोटा पार्टिकल माना जाता है जो कि क्वार्क्स और लेप्टन्स से मिलकर बनता है। अब थ्योरेटिकली तो इनका मैस नहीं होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। इनका मैस आता है हिग्स फील्ड से, जिसे पैदा करते हैं हिग्स पार्टिकल। 1964 के अंदर पहली मर्तबा पीटर हिग्स नाम के एक साइंटिस्ट ने हिग्स फील्ड का तस्वर पेश किया, मगर तब तक ये सिर्फ एक थ्योरी थी। फिर सन 2013 में एक लार्ज हाइड्रोन क्लाइडर के अंदर इन बेसिक पार्टिकल्स को आपस में टकरा कर इस हिग्स फील्ड के अंदर हलचल पैदा करने की कोशिश की गई, जिससे इसकी मौजूदगी कंफर्म हो गई। इस प्रोजेक्ट पर $10 बिलियन का खर्चा आया। इस एक्सपेरिमेंट से ये जानने की कोशिश की गई कि किस चीज़ ने चीज़ों को फिजिकल शेप यानी मैस दिया। जब भी एक एटम के बेसिक पार्टिकल्स हिग्स फील्ड से गुजर कर इसमें मौजूद हिग्स पार्टिकल से जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, इतना ही ज़्यादा इनका मैस होता है, और जितना कम इंटरेक्ट करें इनका मैस इतना ही कम होता है। अगर बिल्कुल इंटरेक्ट ना करें तो इनका मैस बिल्कुल भी नहीं होता, जैसा कि फोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हैं, जबकि क्वार्क्स बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए क्वार्क्स का मैस इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है, जबकि साइज तकरीबन बराबर। यही बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिनसे छोटा कुछ भी नहीं होता मिलकर एटम का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और इसके इर्द गिर्द चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। हमारे जिस्म और हर एक चीज की बुनियादी इकाई ये एटम ही है, जिससे ये पता चला कि अगर ये हिग्स फील्ड मौजूद ना होता तो हम इंसान और इस दुनिया और कायनात की कोई भी चीज मौजूद ना होती, इसका वजूद ही खत्म हो जाता।
یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جو ہم انسانوں کو میس دے کر فزیکل شیپ دیے ہوئے ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہی منظر یکدم سے پیدا ہو جائے گا جو منظر اسلامی روایات کے اندر قیامت کا بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سنبھال رکھا ہے کہ وہ انسانوں پر گر نہ پڑے۔ سورہ حج میں ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی بھی چیزیں زمین کے اندر ہیں سب اللہ نے تمہارے بس میں کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو روکے رکھتا ہے کہ وہ زمین پر گر نہ پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا یعنی جب قیامت کا وقت آئے گا تو بے شک یہ واقعہ ہونا حق ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ دوستو، ایک لمحے کے لیے سوچ کر دیکھیں کہ اگر یہ ہگس پارٹیکلز موجود نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ ہمارا وجود میس لیس ہو کر ختم ہو جائے گا اور کائنات میں موجود ہر ایک چیز بالکل دھواں ہو جائے گی۔ اب قرآن پاک کی آیات پر غور کریں جن میں اللہ پاک نے قیامت کا منظر بیان کیا۔ ان میں پہاڑوں کا کپاس کی طرح ہوا میں اڑنے کا یا پھر انسانوں کا پتنگوں کی طرح اڑنے کا مطلب اپنا وزن کھو کر میس لیس ہونے کے علاوہ بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ ناسا کے سائنٹسٹ کا بھی آج یہی ماننا ہے کہ ہماری اس کائنات کی شروعات بے شک بگ بینگ سے ہوئی تھی مگر اس کا خاتمہ اس کے میس لیس ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ یہ تمام باتیں آج سے 1400 سال پہلے ہمیں ہمارے خدا نے بتا دیں مگر ہم نے قرآن پاک کے الفاظ پر کبھی غور ہی کہاں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔